हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर नियुक्त रहने वाले कर्मचारियों को उनकी वर्दी को देख करके किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि उनकी वर्दी पर किस प्रकार के बैच लगे हैं, तो उस बैच के हिसाब से हम उनकी रैंक का पता लगा सकते हैं। तो ये छोटे से लेकर के बड़े रैंक तक जिला स्तर पर कितने पुलिस वालों की कौन सी कहाँ रैंक होती है, उस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पुलिस विभाग में हर पुलिसकर्मी की वर्दी पर उसकी पहचान होती है। सब इंस्पेक्टर से लेकर डीजीपी तक सभी को उनके कंधे पर सितारों से पहचाना जा सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कैसे सितारे देखकर पुलिसकर्मी की पहचान करें, इस बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल की। तो पुलिस विभाग में जो कांस्टेबल का जो पद होता है वह सबसे छोटा पद माना जाता है। उसके कंधे पर कोई सितारा नहीं होता है। उसकी वर्दी के कंधे पर साधारण एक पट्टी लगी होती है। उसी पट्टी को देख करके हम पहचान कर सकते हैं कि यह कर्मचारी कांस्टेबल के पद पर तैनात है। इसके बाद जो कर्मचारी होता है वह होता है हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल को हवलदार भी कहते हैं। तो हवलदार के पद पर तैनात कर्मचारी के भुजाओं पर या फिर कंधों पर सफेद पट्टी लगी होती है। इसी पट्टी को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि उपयुक्त व्यक्ति हवलदार के पद पर कार्यरत है, तथा हेड कांस्टेबल जो होते हैं उनका मुख्य कार्य कांस्टेबल के पद में कार्यरत पुलिसकर्मी को रिपोर्ट दर्ज करने एवं रिकॉर्ड्स संभालने का प्रमुख कार्य हेड कांस्टेबल का होता है। इसके बाद जो पद आता है वह होता है सहायक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे कि शॉर्ट में ASI कहा जाता है। तो पुलिस विभाग में सहायक सब इंस्पेक्टर के पद से ही किसी भी अधिकारी के पद की शुरुआत होती है। इनका जो मुख्य कार्य होता है पुलिस स्टेशन में या फिर थाने में से लगी चौकी में एक सहायक के रूप में काम करना होता है। इस अधिकारी की पहचान उसकी वर्दी में लगे सितारे एवं पट्टी के आधार पर की जा सकती है। वर्दी के दोनों कंधे में एक एक सितारे एवं नीले एवं लाल रंग के कपड़े की पट्टियां लगी होती हैं। इनको देख करके ही हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि यह व्यक्ति ASI के पद पर कार्यरत है। इसके बाद आते हैं उप निरीक्षक, जिसे कि सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में SI कहते हैं। तो SI का प्रमुख कार्य पुलिस कर्मियों एवं हेड कांस्टेबल आदि को कमांड देना होता है। इस पोस्ट में तैनात अधिकारी को दरोगा भी कहा जाता है। पुलिस विभाग में यह अधिकारी जो होता है वह विवेचक होता है एवं चौकी इंचार्ज का भी काम करने वाला यह पद होता है। तो उप निरीक्षक को एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। यह पुलिस विभाग में एक सम्मानित पद होता है। इसके बाद अगला पद आता है पुलिस निरीक्षक, जिसे कि पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, जिसको शॉर्ट में PI कहते हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी होता है। एक पुलिस निरीक्षक पूरे थाने का सर्वोच्च कमांड अधिकारी होता है। SO एवं SHO के नाम से भी पुलिस इंस्पेक्टर को जाना जाता है। यह थाने का एक सर्वोच्च पद होता है, जिनके कंधे पर 3 स्टार होते हैं तथा इन स्टार का जो रंग होता है वह गोल्डन होता है। इसके बाद जो अगला पद होता है वह होता है पुलिस उपाधीक्षक का, जिसे कि इंग्लिश में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, जिसे कि शॉर्ट में DSP कहते हैं। तो पुलिस उपाधीक्षक की पोस्ट में नियुक्त अधिकारी एक हाई रैंकिंग पुलिस अधिकारी होता है।
राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य में डीएसपी को सर्किल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके अंदर में जितने थाने आते हैं या जो पूरा सर्कल होता है, उस सर्कल की पूरी जिम्मेदारी डीएसपी के हाथ में होती है। तो डीएसपी राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व होता है, जो कि राज्य के पुलिस अधिकारियों को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। डीएसपी को सरप्राइज इंस्पेक्टर का अधिकार होता है। इस अधिकार के तहत वह किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं, जो कि अपने सर्कल में ही निरीक्षण करते हैं। इसके बाद अगला पद आता है सहायक पुलिस अधीक्षक का, जिसे कि इंग्लिश में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे कि शॉर्ट में एएसपी कहा जाता है। तो एएसपी रैंक में नियुक्त अधिकारी आईपीएस के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक आईपीएस अधिकारी इसी पद के द्वारा अपनी कैरियर की शुरुआत करता है। राज्य कैडर का कोई भी अधिकारी इस पद को धारण नहीं कर सकता है। डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक एक ऐसा पद है जो कि एएसपी रैंक के समान होता है। इसके बाद जो अगला पद होता है वह होता है पुलिस अधीक्षक का, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे कि शॉर्ट में एसपी कहा जाता है। तो एसपी के पद में तैनात अधिकारी को भारत सरकार के द्वारा देश के गैर महानगरीय जिलों के जिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह छोटे जिले के साथ अधिक आबादी वाले एवं बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रमुख होता है। इस जिले में एसएसपी को प्रमुख नियुक्त किया जाता है। उसी जिले में एसपी ऑफिसर्स को एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। अर्थात जो एसपी होते हैं वह छोटे जिलों के प्रमुख होते हैं, तथा बड़े जिलों में जहां पर बड़े बड़े जिले होते हैं वहां पर एसएसपी होते हैं, तो वहां पर इनको नियुक्त किया जाता है। तो वह शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। इसके बाद जो पद आता है वह होता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे कि शॉर्ट में एसएसपी कहा जाता है। तो एसएसपी की पोस्ट में तैनात अधिकारी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। यह आईपीएस रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। एसएसपी ऑफिसर की वर्दी में 2 स्टार लगे रहते हैं तथा ऊपर अशोक स्तंभ और नीचे आईपीएस लिखा बैज होता है। अत्यधिक आबादी वाले जिलों एवं महानगरों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसएसपी को नियुक्त किया जाता है। इस पद हेतु किसी भी तरह की भर्ती का आयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि एसपी के पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों को ही पदोन्नत करके एसएसपी का पद दिया जाता है। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि वर्दी को देख करके पुलिस वालों की किस प्रकार से पहचान की जा सकती है कि यह व्यक्ति किस पद पर कार्यरत है, तथा पुलिस विभाग में छोटे से बड़े पद के बारे में जानकारी की जो कि जिला स्तर पर होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।